मुश्किल है फरा डिब्बा की बातें सुनने के बाद बात करना, और बात करनी कभी मुश्किल मुझे ऐसी तो न थी, लेकिन आज ये मेरी कैफियत हो रही है। नूरुल हसन नूर फैलाता है, मैं भी इसके नूर से मुतासर हूँ, और जिस तरह इसने मेरा तारफ़ कराया, मेरे पास अल्फाज नहीं, लेकिन मैं आज ज़्यादातर बात करने से पहले फरा किधर बैठी, आई सल्यूट यू। फरा, आपने आज जो बातें की हैं, मुझे कुरान पाक की सूरा बकरा के पहली 4 आयात जो हैं, जिसमें अल्लाह ताला ने ज़िंदगी का पूरा सिलेबस करिकुलम डिस्क्राइब कर दिया है, उसकी रूह एक आयत का हिस्सा है। मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा बिकॉज मेरा ख्याल में खाना लग रहा है। तो कहते हैं कि अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीहि हुदल लिल मुत्तक़ीन अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब व यक़ीमून अस्सलाता व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून। अनफ़क़, ख़वातीन हज़रात, आप सबको शायद इल्म होगा, उस पाइप को कहते हैं जो दोनों तरफ से खुला होता है। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं बड़ा क्लियरली, विदाउट एनी डाउट, कि मिम्मा रज़क़ना हुम युनफ़िक़ून, मैंने तुम्हें जो रिज़्क़ अता किया है ये तुम्हारा नहीं है, तुम सिर्फ ख़जानची हो, इसको लोगों को लौटाओ। तो आपने आज उसकी तफसीर बयान की, क्योंकि आपको शायद ये पता नहीं कि रब तो अंदर है। आपको पता है कि जब क्रिएट हुई हज़रत इसराफील का, हमने सुना था कि वो क़यामत वाले दिन, बचपन में बताते थे बुजुर्ग, क़यामत वाले दिन वो सूर फेंकेंगे और फिर क़यामत आ जाएगी। लेकिन एक्चुअली हज़रत इसराफील ने सबसे पहले सूर उस वक्त फेंकी जब सरकारे दो आलम को कि इश्क की वजह से अल्लाह पाक ने ये फ़ैसला किया कि मैं एक इंसान के रूप में उसको देखूं, बनाऊं, क्योंकि मेरा जो ज़िंदगी का आइन मैं कुरान के ज़रिए दूंगा, उसके लिए एक नमूना भी होना चाहिए। उस नमूने को एक इंसान की शक्ल देने के लिए, और मैं कहा करता हूँ कि रब इश्क कमा बैठा ते बदले एकदम दे गल दुनिया नूं पा बैठा। तो उसने क्रिएट किया जो कहते हैं बिग बैंग, जिसको कहते हैं कि धमाका हुआ, एंड दिस होल, बल्कि तमाम आलम क्रिएट हो गई। तो फिर उसने फिर हज़रत इसराफील को बुलाया और फरिश्तों को भेजा कि ज़मीन पे जाओ, मुख्तलिफ मिट्टी जगह की, काली मिट्टी, सुरख मिट्टी, सफ़ेद मिट्टी इकट्ठी करके बुत बनाओ, उसको लेके आओ। वो लेके गए ऊपर। ये मैं समझाना चाहता हूँ कि बात आज तकवा की और खुदा खौफी की हो रही थी। तो उन्होंने उसको साइज़ को अल्लाह पाक ने छोटा किया। फिर इसराफील आए, उन्होंने सूर फेंकी, और फिर उन्होंने, अल्लाह पाक ने अपना दम उस मिट्टी के बावे में डाला, तो वो क्या बना? आदम। तो वो तो अंदर बैठा है हर वक्त, जिस तरह आप सोचते हैं, जिस तरह आप जो करते हैं आप। तो मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून। मैं यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर था, हमारे सिंडिकेट के मेंबर मेरे हाल में आए हुए थे गुजरांवाला से। तो बिलियंस ऑफ रुपी का उसका बजट था, लेकिन ट्रेजरर की तनख्वाह सिर्फ 70,000 की। तो जो उसने हमें दिया है वो हमारा नहीं है, हमारी उस पे से बड़ा कलील हिस्सा जो है वो हमारा है, बाकी सब उनको है जिनको
फरा जैसी लड़की चला रही है और हमें रास्ता दिखा रही है। आज से कोई 3 हफ्ते पहले, 2.5 हफ्ते पहले, मेरे ख्याल में 3-4 हफ्ते पहले नूरुल हसन साहब ने इरशाद फरमाया मैं आपके घर आ रहा हूँ मोहतरमा आबदा परवीन को मिलने के लिए। तो ये आ गए, इनकी बेगम भी साथ थी, बच्ची भी थी, अमरस भी, बेटा भी, खालिद भी, रूमी भी। तो साथ एक मिस्कीन सी छोटी सी लड़की, मैं नहीं जानता था उसको, लेकिन ये मैंने कहा मैं नूर को इसके सामने कैसे पूछूं ये कौन है। मैंने कहा ये लड़की जो है ये डूबी हुई है, ये इश्क में डूबी हुई है, ये जज्ब हुई हुई है, ये जल रही है, पता नहीं क्या है इस लड़की को। और मैंने देखा कि इसके बाल भी थोड़े से इधर से डिफरेंट कलर हुआ था। मैंने पूछा नहीं कि ये कौन है। तो असल में, और मुझे उस दिन दूसरे दिन हम गए मोहतरमा आबदा परवीन के पास, वहाँ भी ये अपनी सोचों में डूबी हुई थी। हम बातें कर रहे थे सूफीज़म की, मोहतरमा आबदा परवीन सुना रही थी कलाम, लेकिन ये डूबी हुई थी। आज मुझे यहाँ आके पता लगा कि ये किस चीज़ में डूबी हुई थी, ये इश्क में डूबी हुई थी। और आप आशिक हैं और आपके साथ रब है, क्योंकि रब ने भी इश्क किया। लेकिन बहुत मुश्किलात आपको आ रही हैं, आपने बयान भी किया। When you were becoming tearful, आपकी तो आंखें गीली हुई थी। I really became tearful listening to your predicament. We all are here as beggars. और ये बेगिंग हम उसके लिए करते हैं, उसने हमें इसी दिन के लिए क्रिएट किया था। तो सुल्तानुल आरफीन कहते हैं, आशिक होवी ते इश्क कमावी, दिल रखी वांग पहाड़ा हो, लख लख बदियाँ हजारों लामे कर जानी बाग बहारा हो, ते मंसूर जेक सूली दिते जरे वाकिफ पुल असरारा हो, ते सजदियों सर न चुकी बाहू पामे काफर कैन हजारा हो। लगी रहो चलती रहो। मुश्किलात बहुत आती हैं, और गालिब ने बहुत खूबसूरती से बयान किया है कि हर कदम दूरी मंजिल है नुमाया मुझसे, और मेरी रफ्तार से भागे है बयाबा मुझसे। तो बाकी ये मुश्किलात और बहुत मसाइब हैं, आएंगे और भी आएंगे और भी आएंगे, बहुत कुछ आएगा। लेकिन आपने फैज साहब नहीं, अपना फैज साहब भी कह गए हैं कि इस राह में जो सब पे गुजरती है सो गुजरी। इस राह में मेरे पे भी गुजरी है। मैं भी एक अजीब सा डॉक्टर, इंग्लिस्तान में पढ़ के सारी डिग्रियां करके एक ख्वाब के साथ आया था कि मैं पाकिस्तान में जाके मेंटली इल की हिस्ट्री चेंज करूँगा। और जो मुझे मुश्किलात आई, और मैंने भी दरख्त के नीचे जुलाई के महीने में इंग्लैंड से आने के बाद एक क्लिनिक कायम किया, और फिर वही हुआ जो मेरे साथ हुआ, वो आजकल आपके साथ हो रहा है। लेकिन इस राह में जो सब पे गुजरती है सो गुजरी, तन्हा पसे जिंदा कभी रुस्वा सरे बाजार, छोड़ी नहीं गैरों ने कुछ अपनी मलामत, छूटी नहीं अपनों से को तर्ज मलामत, मगर इस इश्क ना उस इश्क पे नादिम है मगर दिल, हर दाग है इस दिल पे बजुज दागे नदामत। तुम बेगर हो, तुम मांग रही हो, तुम्हें पता नहीं कि तुम कहाँ जा रही हो। You have humbled so many people sitting here who have so much money. Even I am very humble. तो बेटी, आपके मिशन के लिए मैं और तो नहीं कर सकता, बिकॉज लोग बैठे हुए, टाइम ख़त्म हो गया है। लेकिन बुल्ले शाह का मैं आखिर में बंद सुनाऊंगा। किससे भुखे नू रजाया ही ते दस, वो आपके लिए लिखा है उन्होंने। किससे भुखे नू रजाया ही ते दस, किससे रुस्से नू मनाया ही ते दस, किससे रोंदे नू हसाया ही ते दस, किससे रुस्से नू मनाया ही ते दस। ये गरीबी हमसे लुटे हुए हैं। किससे जाहिल नू पढ़ाया ही ते दस,
राह जो रोड़ा हटाया ही तो दस, वो जिसको वो अभी फरमा रहे थे कि आसानियाँ पैदा करो और आसानियाँ तकसीम करने की अपना शायद, हाँ जी। मेरा बड़ा ताल्लुक़ था सर आपकी फैमिली से, और तारिक बिन इफ्तिखार, जुनैद, हारिस किधर हैं अपना, असीर साहब आपके जो कज़न हैं। तारिक कुकू वाज माई क्लास फेलो फ्रॉम स्कूल इन सेंट्रल मॉडल। तो जो इन्होंने फरमाया कि बहुत खूबसूरत तरीके से वो कहते हैं कि सिर्फ भुखे नूं रजाया ही तो दस, किसे सुते नूं हसाया जगाया ही तो दस, किसे रोंदे नूं हसाया ही तो दस, किसे जाहिल नूं पढ़ाया ही तो दस, राह चो रोड़ा हटाया ही तो दस, जख्मी किसे दा फट नहीं सीता, खाली फेरी तस्बी तो कुछ नहीं कीता। मैं आई डोंट बिलीव इन अनाउंसिंग, बट आई विल डू व्हाट आई कैन to join in your mission, and I'll tell you. Thank you.